हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये 2018 वाले पेपर के हैं। मैंने शुरुआत की है 2011 वाले पेपर से और ये 2018 वाले पेपर के क्वेश्चन में लेकर आई हूँ। 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी के हिंदी के सीडीपी के क्वेश्चन में सॉल्व करवा दूंगी। ईवीएस के पहले ही करवा चुकी हूँ। अभी मैंने शुरुआत प्राथमिक स्तर से की है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं जूनियर वाले पेपर के भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला है शिवराज भूषण भूषण, दूसरा है शब्द रसायन देव, तीसरा है परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा है उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें जो सही नहीं है वह हमें बताना है। तो जो डी विकल्प लिखा हुआ है उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये गलत है। क्योंकि जो उद्धव शतक है ये जो रचना है ये जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। तो हमसे जो गलत है वह पूछा गया था, तो डी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? पहला है बोलगा से गंगा राहुल शंकराचार्य, दूसरा है सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, तीसरा है आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद और चौथा है दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें भी जो गलत है वह बताना है। तो डी विकल्प गलत है। दर्शन दिग्दर्शन ये राहुल शंकराचार्य की रचना है, रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। तो डी गलत है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें जो अशुद्ध है वह हमें बताना है। तो वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है। तो इसमें गलत है। गलत वाक्य बताना है, अशुद्ध वाक्य। तो ये तो सही लिखा हुआ है, उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, ये भी सही है। हाँ मेरा यही विचार है, ये गलत है। क्योंकि हाँ के बाद इसमें कॉमा लगना चाहिए यहाँ पर। तो ये गलत है और हमसे अशुद्ध वाक्य ही पूछा गया है। तो सी विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? पहला है चिरंतन, दूसरा है शाश्वत, तीसरा है सनातन और चौथा है अधुनातन। तो इसमें जो भिन्न अर्थ दर्शा रहा है वह बताना है। तो अधुनातन हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अधुनातन शब्द का अर्थ है आज तक का घटित काल, जबकि जो अन्य तीन शब्द हैं ये लंबे समय से चले आ रहे कालखंड को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो डी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। पहला है प्राचीन, दूसरा है अद्यतन, तीसरा है अधुनातन और चौथा है सनातन। तो अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन। पहला विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अर्वाचीन माने होता है नया, प्राचीन माने पुराना। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें जो अशुद्ध है वह बताना है। तो ए लिखा हुआ है ये अशुद्ध है। अब ये शुद्ध रूप में कैसे होगा? तो ये इस तरीके से शुद्ध रूप में लिखा जाएगा, विरहिणी। हा पे छोटी ई की मात्रा लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? पहला है लुटिया डुबाना, लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, दूसरा है सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, तीसरा है मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना और चौथा है माई का लाल साहसी व्यक्ति। तो इसमें तीन सही है, एक गलत है। तो बी वाला गलत है। सब्ज बाग दिखाना इसका अर्थ होता है लालच देकर बहकाना, हरा भरा करना नहीं होता। तो बी विकल्प गलत है और गलत ही पूछा गया था। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरी भव वादा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पर है श्याम हरित दुत होए। तो इसमें अलंकार पूछा गया है। पहला है अन्योक्ति, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष और चौथा है रूपक। तो इसमें दोनों ही उत्तर सही थे, सी और डी। ये जो पेपर है ये 2018 वाला है, तो इसमें कॉमन नंबर दिया गया होगा। इसमें श्लेष अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है, तो दोनों ही उत्तर इसमें सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है बहुब्रीहि और चौथा है द्विगु। तो गौशाला में तत्पुरुष समास है। पहला विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर तत्पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है द्विगु। तो देशभक्ति में भी तत्पुरुष समास है, सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? पहला है प्राक, दूसरा है प्राग, तीसरा है प्रा और चौथा है प्रागैति। तो इसमें जो है किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसमें हुआ है प्राक उपसर्ग का प्रयोग। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास किसकी कविता है? पहला है मुक्तिबोध, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है हरवंश राय बच्चन और चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की।
डी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ये कब लिखी गई कविता? ये 1938 में लिखी गई थी, तो ये भी याद रखिएगा 1938 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहिष्कार का संधि विच्छेद, तो बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। विसर्ग संधि है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है श्रीधर पाठक। तो वैदेही वनवास किसकी रचना है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है और इसकी रचना की गई 1941 में, तो ये भी याद रखिए, पहला विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहला है पहिया, दूसरा है लिखावट, तीसरा है पखावज और चौथा है मंझधार। तो पुल्लिंग शब्द का चयन करना है पहिया, पहला विकल्प हो जाएगा उत्तर। पहिया जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 और 17 दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। चलिए पहले पढ़ेंगे प्रश्न। संप्रेषण कला क्या नहीं है? अब देख लेते हैं इसमें पढ़ के। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। अब देखते हैं कौन सा विकल्प उत्तर होगा। आत्मविश्वास, प्रभावशाली और विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ये संप्रेषण कला है, लेकिन अलंकरण नहीं बताया गया, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। गद्यांश के अनुसार अलंकरण उसमें नहीं लिखा है, तो यही होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है संप्रेषण कला क्या नहीं है। अगला प्रश्न है संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? पहला है अभ्यास, दूसरा है भाषण, तीसरा है अनायास और चौथा है विषय की अच्छी पकड़। तो यहाँ पर देखते हैं संप्रेषण कला है, यहाँ तक पढ़ लिया था, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। तो संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अभ्यास से, पहला विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्यांश वाले प्रश्न तो गलत होने ही नहीं चाहिए आप लोगों के। अगला प्रश्न है निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? पहला है या, दूसरा है छा, तीसरा है त्रा और चौथा है ज्ञा। तो छा, त्रा, ज्ञा ये तीनों ही संयुक्त व्यंजन है, लेकिन या संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ए विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? पहला है द्विगु, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है बहुब्रीहि और चौथा है द्वंद्व। तो मृत्युंजय पद में समास पूछा गया है, तो बहुब्रीहि समास है, सी विकल्प हो जाएगा उत्तर। इसका समास विग्रह होगा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात शिव। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, सी विकल्प उत्तर हो जाएगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस तरीके के जो शब्द हैं इनमें उपसर्ग पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसी तरीके के प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं। तो अलंकार में अलम उपसर्ग है, याद रखिए। उपसर्ग जो है पहले जुड़ते हैं किसी भी शब्द के और प्रत्यय जो है बाद में जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो ये रेखांकित शब्द है यह है। पहला है सार्वनामिक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग, दूसरा है सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, तीसरा है गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष से एक वचन और चौथा है संबोधन अव्यय। तो यह पुस्तक किसकी है? सार्वनामिक विशेषण है, इसमें पुस्तक विशेष है एक वचन स्त्रीलिंग, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? पहला है विवेचन, दूसरा है संश्लेषण, तीसरा है व्याख्या और चौथा है विभाजित। तो विश्लेषण का होगा संश्लेषण, बी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? पहला है कंठ, दूसरा है दंत, तीसरा है मूर्धन्य और चौथा है अनुनासिक। तो जिनका उच्चारण दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें कहते हैं दंत। जो ता वर्ग के वर्ड हैं ता, था, द, ध, न, तो इनमें जो जीभ है आपकी जीभ का अग्रभाग है, जो आपके दांत हैं उनके जो पिछला भाग है उन्हें स्पर्श करता है। तो बी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन याद रखिएगा शा, सा, शा और हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, पहला विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इसमें 3 ही दिए गए हैं, लेकिन साथ में आपको हा भी याद रखना है कि हा भी ऊष्म व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक का विलोम क्या है? पहला है अत्यल्प, दूसरा है अत्यधिक, तीसरा है अनधिगत और चौथा है अनधीन। तो अत्यधिक का विलोम पूछा गया है। अत्यधिक का विलोम होता है अत्यल्प। अत्यधिक माने बहुत ज्यादा, अत्यल्प माने बहुत कम।
पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रित का विलोम क्या है? पहला है अनिरित, दूसरा है वक्र, तीसरा है विकीर्ण और चौथा है अनैक्य। तो रित का विलोम क्या है? अनिरित। पहला विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो संकल्प शब्द में उपसर्ग पूछा गया है तो इसमें सम उपसर्ग है। पहला विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। पहला है भाववाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है कर्तवाच्य और चौथा है अन्य। तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? भाववाच्य। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? पहला है लौंग लवंग, दूसरा है आंत अत अंत्र, तीसरा है लुनाई लावण्यता और चौथा है आयसु आदेश। का कौन सा जोड़ा गलत है? पहला है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र और चौथा है अशोक के फूल हजारी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा सी विकल्प। स्कंदगुप्त जो है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना नहीं है बल्कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। तो हमसे पूछा गया था जो गलत है, तो इसमें सी गलत है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो ये जो क्वेश्चन थे ये 2018 वाले पेपर के थे। आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।